PMN न्यूज। झारखंड के ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आज उपस्थित हैं। आपको बता दें आज 9 अगस्त है, आदिवासी दिवस है और झारखंड के बात रखने वाले जयपाल सिंह मुंडा जिन्होंने संविधान सभा में झारखंड की बात रखी, लोकसभा संसद में बात रखी और आज इसी जयपाल सिंह स्टेडियम में युवा झारखंड के युवा लोग अपनी नियुक्ति और झारखंड की अस्मिता के लिए विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन इनकी बातें नहीं सुनी जा रही। हम जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप लोग धरना में हैं, विधानसभा सत्र चल रहा है, मुख्यमंत्री से बात हो रही है लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, कैसे देखें? बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और यहाँ के जो सरकार है एकदम निकम्मी सरकार है। जितना भी कहें उतना कम पड़ेगा। यहाँ पे हमारे 10 से 20 भाई लोग यहाँ पे जल और अन्न दोनों त्याग किए हैं, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है। 2-3 बार छात्र छात्राओं को वार्ता के लिए भी बुलाएं पर ठोस निर्णय नहीं रहा। अगर सरकार जल्द से जल्द पहल नहीं करती है तो आप देख सकते हैं वहाँ के मिले देवेंद्र नाथ जी से, महेंद्र जी से, कुश महतो जी से, हमारे 2-3 वहाँ पे लड़कियाँ भी हैं और बाकी लोगों से भी मिले। उन लोग का सिर्फ सांस चल रहा है, ना बोल पा रहे हैं ना चल पा रहे हैं। देखिए वहाँ माथा भी दर्द दे रहा है, यहाँ बहुत स्थिति खराब। झारखंड के मुख्यमंत्री युवा हैं, इंजीनियर हैं। आज मुख्यमंत्री यार झारखंड के जो युवा है वो सड़क पे है, अनशन पे है। युवा झारखंड की ये दुर्गति है, इसको झारखंड के भविष्य के संदर्भ में कैसे देखते हैं? देखिए झारखंड में पूरा परिपूर्ण राज्य है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के गरीब आम आवाम के बेटा बेटी लोग यहाँ पे बारिश का सामना करना पड़ रहा है, धूप में एक झोपड़ी के नीचे रहना पड़ रहा है और सरकार से गुहार लगा रही है कि सरकार आए, संवाद करे, हम लोग से बातचीत करे और जो भी इन लोग का मांग है ये मतलब जांच का विषय है, वो जांच में वो टीम बैठाए और गिरफ्तार करने के लिए वो झूठ मूठ का जो गोल गोल घुमाने का काम करते हैं, फिर इन लोग का वही होता है। तो सरकार के तरफ से कोई पहल नहीं है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे युवा, हमारे छात्र छात्राएं अभी पूरे देश से, पूरे 2800 राज्य के जितने भी हैं सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, छात्र छात्राओं के हालचाल पूछ रहे हैं, जो अनशन पे बैठे हैं उनसे मुलाकात कर रही है, पर सरकार अभी तक क्यों नहीं आई है? यही स्टूडेंट है यार। मेरा नाम रूपा महतो है। सरकार अभी तक क्यों नहीं है, यही समाचार पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं जयपाल सिंह मुंडा में बहुत सी महिलाएं, युवतियां, छात्र और अभिभावक भी यहाँ धरना स्थल पे हैं। हमारे सामने आप देख सकते हैं बहुत सी महिलाएं हैं, छात्राएं। हम बात कर, मैडम, युवा झारखंड में युवा सड़क पे है, धरना पे है, कैसे देखते हैं? इसमें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे झारखंड के छात्र आज धरना प्रदर्शन में इस तरह से बैठे हुए हैं। पूरा रांची भर गया है, चारों तरफ आप देखेंगे तो युवा ही युवा, छात्र ही छात्र दिख रहे हैं। तो ये झारखंड का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है, क्योंकि जितने भी झारखंड प्रदेश के जो भविष्य है आज सड़कों पे है, जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत दुख की बात है। ये हमारे जो सरकार है, जेएमएम की जो सरकार है, जो अबुआ सरकार है, उनके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होना चाहिए। झारखंड में युवा की सरकार है, अबुआ सरकार है, हेमंत सरकार खुद युवा है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, जयपाल सिंह स्टेडियम ऐतिहासिक जगह है जिन्होंने झारखंड की बात रखी। झारखंड के युवा लोग आज युवा झारखंड के मुख्यमंत्री के समक्ष में धरना पे हैं। युवा झारखंड 25 साल का है, 22 साल से लेकर 25-30 साल के लोग आंदोलनरत हैं, कैसे देखते हैं? देखिए आज झारखंड को बने हुए लगभग 26 साल हो गए, उसके बावजूद भी 26 सालों में एक भी ऐसी परीक्षाएं नहीं हैं जो सही तरीके से ली गई है। हर परीक्षाओं में धांधली हुई है। अभी फ़िलहाल में ही हुई एग्ज़ाम के बारे में मैं बताती हूँ। फ़िलहाल एग्ज़ाम जो हुआ, जेपीएससी हुआ, जेएसएससी हुआ। फील्ड वर्कर के बारे में मैं बताना चाहती हूँ आपको डिटेल्स में, जिसके बारे में कोई बात तक नहीं कर रहा है अभी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी इसमें कि फील्ड वर्कर पिछले ही महीने कंडक्ट की गई, जिसमें जिस दिन एग्ज़ाम है उसी दिन एडमिट कार्ड आता है।
और लोगों को जो उत्तरी छोटा नागपुर है के बच्चे हैं उसको दक्षिणी छोटा नागपुर में एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि बच्चे उस एग्जामिनेशन सेंटर में कैसे पहुंचेंगे। झारखंड में बोला जाता है कि फिक्सिंग हो जाता है, लोग पैसा। मैं इसको पूरा करना चाहूँगी, क्योंकि अगर दक्षिणी छोटा नागपुर से उत्तरी छोटा नागपुर कैसे जाएंगे, प्लस इसमें अगर पहुंच भी जाते हैं किसी तरह से तो वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर का जो एड्रेस है वो गलत दिया जाता है। बताइए कैसे जाए। कहने का मतलब ये है कि पहले ही सेटिंग है कि कैंडिडेट वहाँ जाए ही नहीं, और जो चयनित छात्र है उनको हम पास कर दें, उनको हम पास कर दे। पहले सारा मामला पैसा का लेन देन है, सारा बिका हुआ है पहले से। साफ सुथरे तरीके से ये बोला जाता है कि सारा कुछ पहले से सेट है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं सारे आपको सड़कों में दिख रहे हैं, जो सेटिंग वाले बच्चे हैं जो अफसर बने बैठे हुए हैं। कहने का मतलब पढ़े लिखे छात्र रोड पे अनशन धरना करेंगे, सेटिंग वाले छात्र झारखंड में ऑफिसर बनेंगे। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छोटे छोटे बच्चे और माएँ भी धरना में के जो लोग हैं उनका समर्थन के लिए। मैडम, आप धरना में जो लोग आए हुए आंदोलनरत हैं उनका समर्थन के लिए आए हैं, क्या संदेश देंगे? देखिए, छोटा छोटा बच्चा है, ये भी आज इस धरना स्थल पे शामिल हुए हैं। और मैडम, यहाँ आंदोलनरत छात्र हैं, सरकार बात नहीं मान रही है, सिर्फ वार्ताएं हो रही हैं, कैसे देखते हैं? सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। मैं भी आई हूँ, मेरे बच्चे अभी एक 9th में और एक 10th में है, लेकिन कल उन्हें भी यहाँ खड़ा ना होना पड़े, इसलिए सरकार को अभी हमारी बात सुननी पड़ेगी। जो भी हो रहा है उनका समर्थन लोग जितने लोग यहाँ पे हैं हम लोग सबको उसका समर्थन करना चाहिए। जो भी पॉसिबिलिटी है इनको सपोर्ट करने के लिए हम भी करेंगे। आम धारणा है कि यहाँ की नियुक्तियाँ बेची जा रही हैं लाखों में, 10 लाख 20 लाख में, तो ये प्रतियोगिता का मतलब क्या हुआ? जब नियुक्ति बिक रहा है तो फिर प्रतियोगिता तो मतलब नहीं रहा। करप्शन से देश परेशान है, और बिहार और झारखंड में क्योंकि यहाँ केंद्र सरकार ज़्यादा ध्यान देती नहीं है, इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से ये हो रही है। नौकरियाँ सच में बेची जाती हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे भी कितने दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब हुई है, कितने भी मेरिट में हों, कितने भी लायक हों, लेकिन पैसे देना ही पड़ता है। अगर पैसे नहीं देंगे तो आपकी मेरिट भी रखी की रखी रह जाती है, और पैसे दिए तो आपकी मेरिट है या नहीं है, जॉब हो जाती है। ये सच है। मेरा नाम ज्योति पांडे। कहाँ से? मैं रांची झारखंड से ही हूँ, कुंदा की निवासी हूँ। देख सकते हैं यहाँ आंदोलन छात्र को बहुत अपार समूह का समर्थन मिल रहा है। लोग निरंतर अभी यहाँ अनशन पे बैठे हैं और सरकार से अपनी बातें मनवाने के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन सिर्फ वो वार्ता का दौर चल रहा है, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। देखा जाए सरकार क्या करती है। कल विधानसभा घेराव का भी प्रस्ताव है। और सर, आप लोग क्या अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है? जय भीम। हम लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से हैं। कहाँ से हैं सर? भीम आर्मी संगठन से, हजारीबाग से। और हम लोग देख रहे हैं कि जेएनजी पूरी तरह से आंदोलित है, और हमारे युवा पीढ़ी को आगे आना ही चाहिए, क्योंकि आज हमारे राजनीति में खासकर युवा पीढ़ी को ही मांग है। क्या कि सारा पार्टियों को देख लिए, सब एक ही जैसा है, जो भी चुनाता है पब्लिक लोग उसको चुनते हैं और कल जाके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। जिससे देखा ही जाए झारखंड में युवा मुख्यमंत्री है, अब वह सरकार है, झारखंड की सरकार है, लेकिन नियुक्ति बेचा जा रहा है, लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख, और जो मेधावी छात्र हैं वो धरना पे बैठे हैं। कैसे देखते हैं? ये तो बहुत ही चिंताजनक है सर, क्योंकि वाकई में पदों का बिक्री के चलते जो अनुभवी, जो प्रभावी, जो वाकई में होनहार छात्री हैं, पदाधिकारी जो हैं, आपका जो छात्र हैं, वो पद पर नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए इसका वाकई में खंडन होना चाहिए और बहुत ही निंदनीय है। देखा जाए तो इसमें बहुत से क्या कहना चाहते हैं? एकदम 2 शब्द। इसमें यही चाहते हैं कि जो भी हैं योग्य उम्मीदवार हैं उसे पूरे ईमानदारी पूर्वक उसके पद को मिले, तथा उसका जो मेहनत, जिंदगी भर का जो मेहनत है उसे साकार हो, क्योंकि बहुत से गरीब माता पिता अपना जीवन पूंजी लगाते हुए उसको पढ़ाते लिखाते हैं,
और जब परीक्षा देने की बारी आता है तो उसको अचानक उसको सरप्राइज मिलता है कि पेपर लीक हो गया। इस तरह से देखा जाए तो उस युवा के साथ साथ उस माता पिता का भी जीवन बर्बाद होता है। बहुत बड़ी बात कहा ये ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा, जिन्होंने झारखंड का सपना देखा था, संविधान सभा में सबसे पहले झारखंड की बात रखी थी। झारखंड अलग हुए 25 साल हो गए, 26 साल चल रहा है। यहाँ के युवा जेएनजी हैं, वो अपनी भविष्य को लेके भूख हड़ताल पे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं। देख रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो जी, झारखंड आंदोलनकारी, युवाओं की समस्या को लेके यहाँ पे भूख हड़ताल पे हैं। सरकार सिर्फ बात कर रही है, समस्या का समाधान नहीं कर रही। सर कैसे देखते हैं इसको? सरकार सिर्फ बात कर रही है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा। यही तो राज्य की दुर्भाग्य की बात है। अगर ये सरकार जो भी है, वर्तमान की सरकार या पूर्व की सरकार जो भी रही है, आपको पता है कि पूर्व में क्या सरकार थी, वर्तमान में किन की सरकार है। अगर वो सही छात्रों के प्रति अगर सही काम करते हैं और इस सिस्टम अगर सही काम करता तो शायद आज हम लोग को जयपाल सिंह स्टेडियम आके हम लोग को ये काम नहीं करना होता। कहीं ना कहीं हम लोग एक बंद दरवाजे में पढ़ते लिखते रहते और अपने भविष्य के लिए हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। लेकिन जो सिस्टम ने जिस तरह से मारा है और सिस्टम की जो लाचारी है, जिस तरह से यहाँ पे संवैधानिक पदों में बैठे हुए पदाधिकारी लोग हैं, जिस तरह से सीआईडी छापा मारा है, जिस तरह से उनको पकड़ में आया, उनसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें सामने आ रही हैं जो राज्य के लिए सोचने की बात है कि भाई यहाँ तो इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ सामने सच में हुई है। छात्र लोग तो यूँ ही नहीं बोल रहे हैं, उनके पास सही बात है कि उनके साथ गलत हुआ है, हम लोग के साथ गलत हुआ है। सर 25 साल हो गए, युवा झारखंड है, युवा मुख्यमंत्री है और युवा ही सड़क पे हैं और भूख हड़ताल पे हैं। इसको झारखंड के भविष्य के परिदृश्य में कैसे देखते हैं? देखिए, आपने ये सही बात बोला कि 26 साल का झारखंड हो गया है और 26 साल में एक युवा जवान भी हो जाता है। लेकिन राज्य की जो नीति नियम जो है, या कह सकते राज्य सरकार की जो कार्यशैली रही है, इस कार्यशैली के कारण आज छात्र जो है आज सड़कों पे आंदोलनरत है, सत्याग्रह को विवश है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम सरकार से गोली बंदूक से हम नहीं लड़ सकते। मुझे बाबा साहब ने वो ताकत दी है, संवैधानिक ताकत दी है। जो राज्य हो चाहे केंद्र हो, वो भी चलते हैं तो संविधान के नियम कानून से चलते हैं। मुझे भी वो ताकत मिला है कि अपना मांग अगर मनवा सकते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, तो मुझे बाबा साहब ने वो संविधान की ताकत दी है कि मैं संविधान के दायरे में रहते हुए संवैधानिक तरीके से मैं राज्य सरकार को भी अपना मांग मनवा सकता हूँ, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो। जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमारा हो हल्ला कुछ नहीं, मैं अपना शांतिपूर्ण तरीके से, मेरा अनशन जारी है, सत्याग्रह जारी है और मुझे राज्य सरकार कब तक जारी रहेगा? जब तक सरकार बात ना मान ले। सरकार हमारी अगर बात मान ले, हमारा प्रतिनिधिमंडल को आपने बुलाया वार्ता के लिए, हमारा प्रतिनिधिमंडल गए वार्ता के लिए, आपने वार्ता किया, हमारा मांग पत्र आपको दिए, हमारा मांग मानिए। हमारा मांग मान लिए होते तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। अच्छा, देखा ये जाता है कि झारखंड अलग जैसे हुआ है उस टाइम से भ्रष्टाचार है, विधानसभा में भ्रष्टाचार है, विधायकी में भ्रष्टाचार है, आपका जेपीएससी में है, चीफ सेक्रेटरी रहते हुए उनका नेतृत्व में कोई काम नहीं हुआ। यहाँ बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? यही तो सोचने वाली बात है कि राज्य सरकार में बैठे हुए अधिकारी, उनको नकेल कौन कसेगा? नकेल राज्य के मुखिया कसेंगे, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कसेंगे। लेकिन अब देख लीजिए कि मुख्यमंत्री नाक के नीचे इतने बड़े घटना हो रहे हैं, इतने बड़े अधिकारी लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। लेकिन क्या सरकार को नहीं पता क्या कि हमारे जो सुनहरे झारखंड को बनाने वाले जो छात्र हैं, उनके भविष्य को बर्बाद कर दिया? तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि ऐसे कौन से ऐसे अधिकारी लोग हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध है और जिन पर कार्रवाई भी चल रही है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको भ्रष्ट अधिकारी पदाधिकारी आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे। और रही बात संवैधानिक संस्था झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की, उसकी तो नींव ही भ्रष्टाचार पर ही रखी गई है। अच्छा सर, ये है कि दिल्ली में केंद्र सरकार ने एक शिक्षा मंत्री था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में हेमंत सरकार के पास में शिक्षा नीति है, और क्या आप उनका इस्तीफा मांगते हैं? देखिए, इस्तीफा की बात नहीं है,
क्या धर्मेंद्र प्रधान एक वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी तय हुई? जिस तरह से दिल्ली में आंदोलन हुआ, उन्होंने एक जिम्मेवारी या जवाबदेही बनी कि किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, जवाबदेही देनी पड़ेगी। उन्होंने दिया। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हमारे जेनजी युवाओं ने, हमारे पढ़े लिखे छात्रों ने, हमारे पढ़े लिखे युवाओं ने या पूरा देश ने इस्तीफा उनका लिया। इससे ये तय हो गया, जो एनडीए की सरकार है, जो ये बोलते थे कि हमारे सरकार में इस्तीफा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन ये कह दिए ये लोकतांत्रिक देश है और इस देश में लोकतंत्र सबसे बड़ा है। ये देश में पार्टी पद से बड़ा संविधान है और संविधान के दायरे में जो आएंगे वो उनको मानना पड़ेगा। और इस तरह से वहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। इस्तीफा होने से चीज़ें बदल नहीं गई। इस्तीफा, मेरी बात सुनिए, के संदर्भ में कैसे देखते हैं? मैं बता रहा हूँ, इस्तीफा होने से चीज़ें बदल नहीं गई, लेकिन ये हुआ कि वहाँ एक शुरुआत होगी, बदलाव की शुरुआत हो गई। जो हम चाहते हैं, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो, शिक्षा में सुधार होनी चाहिए। जैसे हमारे साथ में गलत हुआ, यहाँ पे जेपीएससी जेएसएससी या हम जैसे छात्रों के साथ में जिस तरह से धांधली हुई है, जिस तरह से गड़बड़ियाँ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे सिस्टम में सुधार करने की ज़रूरत है। सिस्टम में वैसे अधिकारी जो छोटी मछलियों को तो पकड़ते हैं और लिपापोती कर देते हैं, लेकिन इस बार छोटी मछली की बारी नहीं है, इस बार वो बड़े मगरमच्छ की बारी है। हाँ, मेरा नाम महेश कुमार। बड़े मगरमच्छ को कब्जा में करने की बात यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे जो लोग हैं उनके नेता लोग कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा। सर, क्या ऐसा है कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हैं देवेंद्र महतो, झारखंड के, जिनको आज नौकरी में होना चाहिए, मंत्री और सचिवालय में होना चाहिए, लेकिन ये भूख हड़ताल पे, झारखंड का भविष्य क्या हो? झारखंड का भविष्य बहुत ही अंधकार में है सर। क्या बताएं कि यहाँ पर 26 साल हो गया झारखंड स्टेट अलग होने का, उसके बावजूद भी यह सिस्टम जो है पूरा भ्रष्ट है। और सिस्टम ऐसा भ्रष्ट है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। यहाँ जब जब एग्ज़ाम होता है सर, लीक हो जाता है, और लीक होने के बावजूद भी इन लोगों ने सीट बेचने का काम हमेशा इन लोग लगातार कर रहा है। एक टीडीपीएल एजेंसी, आपको मालूम होगा, टीडीपीएल एजेंसी जो है उसमें अभय कुमार तिवारी लगातार 4 से 5 एग्ज़ाम में अपना मेरिट पर बने रहे, लेकिन सरकार हमेशा लिपापोती और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सीआईडी जांच करके और लिपापोती करके छोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि ये जांच सीबीआई से हो, ताकि जो भी निष्पक्ष और अधिक से अधिक कार्रवाई हो, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे लगातार भविष्य के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। यहाँ पे 26 साल से लगातार ऐसा करप्टेड सरकार, जब जब भी सरकार आया है तब तब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारों से संलिप्त है। मैं चाहता हूं कि इसका निष्पक्ष जांच हो और ऐसा दोषियों पर ऐसे कानून बने कि एक बार कुछ गलत करने के लिए 1000 बार सोचिए, उस पर ऐसा कानून बने जैसे लोग बलात्कार करते हैं और उन लोगों के ऊपर कानून सख्ती से निपटा जाता है कानूनी तरीके से, वैसा ही निपटा जाना चाहिए जो सिस्टम में करप्ट करते हैं। मेरा नाम मजीबुल अंसारी हुआ, हम रांची से ही हैं सर। ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अभी हम उपस्थित हैं। ऐसा है कि आज 9 अगस्त है, विश्व आदिवासी दिवस, और झारखंड के लिए काफ़ी ऐतिहासिक दिन है। झारखंड की अस्तित्व आदिवासी पहचान है। जयपाल सिंह मुंडा की पहचान आदिवासी परिनेता के रूप में है, और इसी ऐतिहासिक स्थल में आज छात्रों का आंदोलन चल रहा है। क्या कहना है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये आंदोलन जो है 25 जुलाई से शुरू हुआ था बापू वाटिका में, और सूत्रधार इसके देवेंद्र नाथ महतो जी हैं। हम लोग का फैसला हुआ था कि 29 तारीख को एक संवैधानिक रैली यहाँ से निकालेंगे। 29 तारीख को जिस दिन से रैली निकला है, उस दिन के बाद से ये ऐतिहासिक भीड़ देखने को हम लोग को मिल रहा है, और ये भीड़ तब तक रहेगी जब तक कि सरकार हमारी सारी मांगों को पूरा नहीं करती है। सरकार बात कर रही है, 2 राउंड की वार्ता हुई, आज भी बात हो रही है, लेकिन ये सिर्फ बात ही होगी कि समस्या के समाधान की तरफ जाएंगे? सीएम से क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि अभी कुछ देर पहले, करीब 2 घंटे पहले, देवेंद्र दास से वीडियो कॉल में बात हुआ था। माननीय मंत्री दीपिका जी थी उसमें, सुदीप सोनू जी थे उसमें, और चमरा इंडा जी थे उसमें, और संजय यादव जी थे। इनसे बात थी, उन्होंने कहा था कि आपकी सारी मांगों को पूरा किया जाएगा, आप अनशन को तोड़ दें। लेकिन दादा का ये डिमांड है कि जब तक ये आपका रिटर्न में नहीं आता है,
या फिर ऑनलाइन आपका वेबसाइट पे नहीं चढ़ता है, तब तक अनशन नहीं तोड़ा जाएगा, नहीं ये आंदोलन खत्म होगा। और अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो कल का जो हम लोग का कार्यक्रम है विधानसभा घेराव का, वो पूर्ण रूप से होगा और पूरे जोर शोर के साथ होगा। देखा ये गया है कि छात्र आंदोलन जैसा दिल्ली में हुआ है, जंतर मंतर में लाठी चला, पैलेट गन चला, तो एक तरह से छात्र अभी है कि कल हम विधानसभा घेरेंगे। झारखंड सरकार का भी कहना है कि हम विधानसभा सत्र चलने देंगे। अगर यहाँ भिड़ंत होगा तो इसको आप कैसे देखें? देखिए, भिड़ंत आज न कल तो होना था। जो हाल या झारखंड का सरकार ने कर रखा है, जब से झारखंड अलग हुआ है तब से एक भी कोई ऐसा परीक्षा बता दीजिए जो बिना चोरी चमारी की जो हुआ हो। और अभी अगर जेपीएससी का हम लोग ले लें तो कुल अभी झारखंड को बने हुए 26 साल हो गया। 26 साल में सिर्फ 14 जेपीएससी लिया गया, वो भी हर जेपीएससी में कहीं ना कहीं चोरी चमारी हुआ है, हर में पेपर लीक हुआ है, छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, आपको नौकरी बिक्री हुआ है, उसमें शिक्षा बिक्री हुआ है। तो जब तक एक ना एक बार तो ये आंदोलन हो रहा था और ये आंदोलन हो रहा है, और इसमें देखेंगे कि जोर किस में है। सरकार को बनाने वाली जनता है। जनता अगर सरकार को बना सकती है तो बिगाड़ भी सकती है, उतार भी सकती है, ये कल दिखा देंगे। झारखंड बने हुए 25 साल हो गए, 26 साल हो रहा है, युवा झारखंड है, और झारखंड के युवा अनशन और धरना पे बैठे हैं, पेपर लीक का मामला आया हुआ है, तो झारखंड का भविष्य के बारे में क्या होगा? देखिए, ये तो सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है ना, ये कि छात्र का आज ये दिन आ गया है कि वो शिक्षा को लेके, नौकरी को लेके यहाँ अनशन में बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? ये जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए थी। झारखंड अलग हुआ था, किस लिए अलग हुआ था? झारखंड अच्छे को और खूबसूरत बनाने के लिए, शिक्षा को और अच्छा करने के लिए, स्वास्थ्य को और अच्छा करने के लिए, नौकरी अच्छे से देने के लिए, इसलिए झारखंड को अलग किया गया था। लेकिन यहाँ पे उसी नौकरी को, उसी शिक्षा को सरकार बेच रही है, तो लोग तो बैठेंगे यहाँ पे ना, अनशन तो होगा ही, आंदोलन तो होगा ही। झारखंड का आंदोलन ही विस्थापन, पलायन और नियोजन के लेके हुआ था। झारखंड एक खनिज और कारखाना क्षेत्र है, बड़े पैमाने पे आदिवासी मूलवासी के यहाँ पे विस्थापन हुआ, पलायन हुआ, और लोग थे कि झारखंड अलग होने के बाद नियोजन होगा। लेकिन नियोजन के नाम पे यहाँ लाखों लाख विस्थापित लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो रोड पे हैं, नौकरियाँ बेची जा रही है, तो इसको झारखंड बहुत हताश है। कैसे देखते हैं? देखिए, हताश तो पूरे झारखंड की जनता है, और झारखंड की जनता को ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन से काफ़ी उम्मीद है। और जनता ये सोच चुकी है कि जब तक हमारे साथ जो विश्वासघात किया गया है, अगर वो सरकार उसे सही नहीं करती है, या फिर शिक्षा को बेचना बंद नहीं करती, नौकरियां बेचना बंद नहीं करती है, तो आंदोलन एक उग्र रूप लेगा। और ये आंदोलन चलता ही रहेगा, ये तब तक चलेगा जब तक कि सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता है। झारखंड में आंदोलन चलता ही रहेगा। आपको बता दें कि ये वीर बिरसा मुंडा शहीद शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह की धरती है, और जयपाल सिंह मुंडा की धरती है, आंदोलन की धरती है, और झारखंड के छात्र भी आज आंदोलनरत है। कल का दिन देखा जाए क्या होता है, झारखंड की सरकार झुकती है या झारखंड के छात्र को विधानसभा से खदेड़ दिया जाता है। ये कल बहुत निर्णायक स्थिति होगी। मैं पीएमएन न्यूज़ के लिए मुख्तार अंसारी। देख सकते हैं कि स्लोगन के माध्यम से कहा जा रहा है पेपर लीक बंद करो। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हेलमेट लेके, हेलमेट गायब हो रही है। मैडम, ये आपने जो स्लोगन लिया हुआ है कि पेपर लीक बंद करो, मेरी गर्लफ्रेंड गवर्नमेंट, क्या संदेश क्या देना क्या संदेश क्या देना? संदेश यही देना चाह रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, और ये जो पेपर लीक की वजह से वो तैयारी उसका बेकार हो जा रहा है। तो हम ये नहीं चाहते कि वो पेपर लीक कराए सरकार, और ये सब बंद हो जाए। बस यही मांग है हमारी सरकार से। क्या नाम होता है? मेरा नाम हुआ विवेक कुमार गुप्ता, रांची से। बहुत ही तर्क संगत से बात रखने की कोशिश कर रहे हैं लोग। करेंगे भैया, लोग डेलीगेट्स लोग आ रहे हैं, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट होगा। सर, मुख्यमंत्री समस्या का समाधान चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। कल विधानसभा घेराव होने जा रहा है, आप लोग स्लोगन लेके खड़े हैं। हेमंत सोरेन से क्या डिमांड है? मेरा ये डिमांड है कि अगर सीट बेचना ही है तो ईएमआई ऑप्शन पे बेचे, ताकि गरीब भी खरीद पाए, सिर्फ अमीरी ना खरीद पाए, ताकि बहुत मेहनत करते गरीब के बच्चे, इसलिए। मतलब कि यहाँ खरीद फरोख्त से नौकरी मिलता है? नहीं, जब सीट बिक ही रहा है तो गरीब के लिए भी रहना चाहिए ना, ताकि ईएमआई ऑप्शन गरीब भी खरीद पाए। कहने का मतलब गरीब के लिए भी कुछ रिजर्वेशन कोटा होना चाहिए। बिक ही रहा है तो गरीब भी खरीद पाए ना। कितना परसेंट चाहिए? मेहनत तो कर रहे हैं।
बहुत ही गंभीर बात इन्होंने कहा कि गरीबों के लिए भी कोटा निर्धारित किया जाए। सर थोड़ा इसको लीजिएगा इधर थोड़ा सा अनोखा है मतलब जब चलिए बहुत थैंक यू। जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन छात्र का एक स्लोगन है, चाचा जेपीएससी का एक सीट लगाना एकदम फ्रेश। सर ये क्या कहना है फ्रेश? इधर QR कोड भी लगा हुआ है जिसमें आपको 80 लाख रुपये पे करने हैं। मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, JPSC है, JSCC या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से करवाना चाहिए और जो लोग उसको सीट को डिज़र्व करते हैं उनको देना चाहिए, ना कि सीट की नीलामी होनी चाहिए और सीट बेचनी चाहिए। तो बस वही है कि जो छात्र उस सीट को डिज़र्व करते हैं वो उनको मिलना चाहिए और सारे एग्ज़ाम्स अच्छे तरीक़ों से होना चाहिए। मेरा लव कुमार, मैं गिरिडीह से हूँ, मैं अभी बेंगलोर से आया हूँ। इस तैयारी कर रहे हैं? मैं तैयारी करता था, फिर अभी मैंने छोड़ दिया। कोई एग्ज़ाम कोई एग्ज़ाम कंप्लीट हो ही नहीं पाया और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं है, अगर होता है तो उनका रिज़ल्ट ही नहीं निकलता, अगर रिज़ल्ट निकलता है तो जो पढ़े हुए बच्चे होते हैं उनको नहीं मिलता है पोस्ट। तो इसीलिए मेरा मनोबल कहना है कि यहाँ सीट बिक जाता है, इसके वजह से लोग हतोत्साहित हैं। हाँ, बोल सकते हैं। हो पाएगा, क्या कहना है? इतने स्टूडेंट आए हैं, इन लोग का कुछ मांग पूरा नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री पहल कर रहे हैं समस्या के समय, आप बोल रहे हैं बेटा तौर से नहीं हो तो कहने का हो पाएगा धीरे धीरे हो पाएगा। इन लोग क्या कहना है? नहीं हो, अगर मुख्यमंत्री को नहीं हो पाता है तो कुर्सी हटा दे, अपना हट जाए, अपने से इस्तीफा दे दे। शिक्षा मंत्री खुद वही है, धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री रहते हुए इस्तीफा दिया। आपका कहना है बेटा तौर से नहीं तो इस्तीफा दे। इस्तीफा देना पड़ेगा उसको ना। इतना स्टूडेंट लोग यहाँ पे बैठा हुआ है, वहाँ पे देखा जाके पूरा स्ट्राइक पे लिखा हुआ है, बिना खाए पिए रह रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि खुद अपना कुर्सी पे बैठा हुआ है, जैसा बैठ के खाना खा रहा है, वो बिना स्टूडेंट खाए पिए इंतजार कर रहा है इधर मैदान में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबुली पंडित। ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में झारखंड के छात्र जेएनजी आंदोलनरत हैं और यहाँ अनशनरत हैं, भूख हड़ताल पे हैं। हमारे सामने सर, आप कितने दिन से यहाँ पे भूख हड़ताल? 7 दिन से भूख हड़ताल है, आंदोलन 15-16 दिन हो गया। सरकार से वार्ता हो रही लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है, क्या कहना है? सरकार लिखित में नहीं देगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, मेरा छाती दर्द है भैया। बहुत ही गंभीर बात है। कहने के लिए तो झारखंड में युवा की सरकार है, अबुआ सरकार है। सर, झारखंड में अबुआ सरकार है, युवा मुख्यमंत्री हैं, युवाओं की बात नहीं सुन रहे हैं, कैसे देखते? कैसे देखते नहीं है? गद्दार है और गद्दार मेरा बाप भी रहेगा तो गद्दारे बोलेंगे। जो गलत है सो गलत है। भगत सिंह को फॉलो करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को फॉलो करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे हिंदुस्तान को एक होना होगा और जितना दलाल है, चाहे वो घूस लेता हो, दरोगा हो, वीडियो हो, सीओ हो, सबको उठा के पटकना होगा। सीधा बात। ये झारखंड है, झारखंड बिरसा मुंडा का धरती है और यहाँ बाहरी लोग नहीं चलेगा। कोई भी बाहरी 90-10 वाला नहीं, 100 में 100, 100 में 100 झारखंडी लोग को नौकरी दिया जाए और नियोजन नीति जल्दी लागू हो। उलगुलान होगा इस देश में और इस राज्य में भी, भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में और राज्य में नियोजन नीति बनाने के लिए। क्या नाम हुआ? प्रेम नायक। काफ़ी गहमा गहमी के बीच में यहाँ छात्र नेता अपनी बातें रख रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो साहब यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं और कुछ छात्राएं हमारे सामने, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप लोग छात्राएं यहाँ अभिभावक समर्थन देने आए हैं? छात्र थे और अभी अब कहिए अब हम लोग 40+ हो गए। वर्तमान जो परिस्थिति है, जेपीएससी का एग्ज़ाम होता है, क्वेश्चन लीक कर जाता है, एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाता है, कैसे देखते हैं इसको? क्या देखते हैं? ये हमारे देश के लिए ब्लैक साइड है।
देश का ब्लैक साइड है, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं और मैं भी तैयारी कर रही थी। मैं बीएड पढ़ी हूँ और बीएड करने के बाद मैं सोची कि जेटेड का प्रिपरेशन करूँ, उसके बाद मैं आगे सरकारी जॉब लूँ। लेकिन हाँ, फॉर्म भरा लेकिन कोई भी आज तक एग्ज़ाम ही नहीं हो पाया। सरकार से क्या मांग है कि आप हर साल एग्ज़ाम लीजिए ना। बच्चों का भविष्य आपके हाथ में अगर है तो उसको भविष्य को संवारने का काम आपका है ना। हम लोग आपको सिर्फ वोट दे करके आपको इस पद पर ला रहे हैं, तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, तो फर्ज को तो पूरा करना चाहिए उन्हें। क्या नाम है? मेरा नाम है रीना सोनी, मैं यही रांची से ही। छात्र मैडम, छात्र आंदोलनरत हैं अपने भविष्य को लेके और अनिश्चितता का माहौल है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो मतलब ये सब हो रहा है, ये सब स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है, इसीलिए ये सब हो रहा है आंदोलन। नहीं तो बस हम स्टूडेंट की इतनी मांगे कि जो भी जेपीएससी पेपर हो रहे हैं तो उसको रद्द कीजिए, और फिर ठीक है पेपर हो भी जाते हैं तो फिर उसको 20-40 लाख में बेच देते हैं। ये कैसा है? इसीलिए आंदोलन मतलब स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका कहना है कि यहाँ डिग्री बिक्री होता है, नौकरी बिक्री होता है? हाँ, यहाँ पर बिक्री होती है, क्योंकि देखिए मतलब ये सिस्टम ही मतलब जब भ्रष्टाचार हो तो डिग्री तो बिक्री होगी ही। इसीलिए मतलब जो भी मेहनत करते हैं उन लोग को इंसाफ नहीं मिल पाता है। उन लोग मतलब अपने हक के लिए लड़ते भी हैं, फिर भी रोड पे निकलना पड़ता है। तो बस सरकार, मान लीजिए अभी मंत्री स्तर बात हो रही है लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। कल विधानसभा घेराव का बात है, दिल्ली में विरोध करने वाले लोगों को लाठी डंडा से पीटा गया। क्या झारखंड में ऐसी संभावना बन रही है क्या? देखिए मतलब आगे का जो माहौल होगा वैसा तो लग ही रहा है कि हो सकता है, पर ऐसा सिचुएशन ना आए, ऐसा जहाँ तक अभी है मतलब ऐसा सिचुएशन दिल्ली जैसा सिचुएशन यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि अब स्टूडेंट लोग जाग चुका है और फिर युवा भी जाग चुकी है, तो ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। क्या नाम होगा? स्नेहा कुमारी। झारखंड आंदोलन का में विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी हैं हमारे सामने। झारखंड आंदोलनकारी मैडम भी हैं। मैडम, आप आंदोलनरत छात्रों के साथ में हैं, सरकार आपकी है, अब वह सरकार है। आज 9 अगस्त आदिवासी दिवस है, क्या कहना है? सरकार से वार्ता हो रही है और जहाँ तक इन स्टूडेंट के हक में ही बात होगी, और कोशिश भी है सरकार तो हर तरह का मुहैया करा रही है, जितनी सुविधाएं हैं और जितनी ये है, वार्ता तो हो ही रही है उनसे। अभी भी बात चल रही है, अभी जैसे कि हमको पता चला है अभी। लेकिन मैडम, बात चल रही है मंत्री स्तर का बात, कल सेशन है, यहाँ छात्र आंदोलनरत है, कल विधानसभा घेराव की बात है, आर पार की बात हो रही है। देखा गया कि जंतर मंतर में लाठियों की बरसात हुई, पैलेट गन गया। आपकी सरकार भी क्या छात्रों पर पैलेट गन और लाठीचार्ज करेगी क्या? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। आप दिल्ली की बात नहीं करें, वहाँ तो पायलट गन भी चला, वहाँ पथराव भी हुआ और वहाँ लाठीचार्ज भी हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ कितना नरमी से काम हो रहा है और इंशाल्लाह आगे भी यही होगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमारी सरकार छात्राओं के साथ है और हमेशा उनकी हक की बात कर रही है और हक के ही होगा। छात्रों को जो जायज मांग है वो क्या पूरा होगा? अभी बात चल रही है सरकार में, जरूर होगा। बीजेपीसीसी का उनको नोटिफिकेशन आया, वो रद्द हुआ है आज, आपको पता नहीं है, अभी रद्द हुआ है और आगे भी कोशिश होगी उनकी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शहनाज खातून है। मैं विधानसभा प्रभारी हूँ रांची से और प्रदेश सचिव हूँ कांग्रेस पार्टी से। आप देख सकते हैं यहाँ छात्र के साथ साथ सामाजिक संगठन के लोग और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल में अभी हम उपस्थित हैं। आपको बता देंगे आज 9 अगस्त है, विश्व आदिवासी दिवस, और आज संयोग से रविवार है। आज धरना स्थल पे संपूर्ण झारखंड के लोग समर्थन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा पंडाल जो है वो लोगों से खचाखच भरा हुआ है। आज 9 अगस्त है और आंदोलन का 15वां दिन हो रहा है। सरकार पहल की कोशिश कर रही है लेकिन कोई समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकला है। 4 सदस्यीय मंत्रिमंडल से वार्ताएं चल रही हैं लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। आज भी वार्ता जारी है। आपको बता दें कल 10 तारीख है और कल आंदोलन छात्रों
ने आह्वान किया है कि विधानसभा घेरना है। और इसी संदर्भ में आज यहाँ पे छात्र पूरे झारखंड प्रदेश से एकत्रित हुए हैं और कल विधानसभा घेराव का प्रस्ताव है। हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से क्या समस्या के संदर्भ समाधान के लिए और क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं। आप देख सकते हैं आंदोलनरत छात्र काफी जोश में अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार है कि कान में तेल डाल के सो रही है। आपको बता दें कि कल विधानसभा का घेराव का भी कार्यक्रम है। हम जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ कुछ छात्र हैं। हेलो हेलो मैडम, आप लोग आंदोलनरत हैं, क्या क्या मांगे आप? सर इतना अंदर में दुख है कि आज लफ्ज नहीं है बोलने का। मैं रूपा मंडल हूँ, मैं हम नहीं बोल सकते। पीजीटी की स्टूडेंट हूँ, हिंदी है मेरा ऑनर्स। मतलब इतना संघर्ष था मेरा इस एग्जाम को लेके कि मैं जब इसका तैयारी कर रही थी ना, मेरे हस्बैंड घर में खाना बनाते थे और मैं क्लासेस लेती थी। मेरे गुरु का नाम आचार्य अशोक स्वामी से मैंने क्लास लिया हुआ था। सारा सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स मैंने रेडी रखा हुआ था कि मुझे अब डीबी में बुलाया जाएगा, लेकिन हम लोग का नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरा साथ में जो हम लोग तैयारी कर रहे थे, किसी को डीबी से अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ है। मतलब जिसका अंदर में दुख हुआ है ना, आपका कहना रिजल्ट नहीं हुआ, लोगों की नियुक्ति हो गई। हाँ, सब 20 लाख में सीटें। मुझे एकदम हम एक श्योर है कि मुझे जिस कंप्यूटर में बैठाया गया था उसको किसी ने पहले ही हैक करके, मतलब जब हम एग्जाम से निकले मैंने अपने हस्बैंड से तो 100% कहा कि मैंने इतना सही किया है। पहला जब रिस्पॉन्स आया, जैसे पीजीटी के बारे में बता तो मैं क्लियर बता रही हूँ। पहले जब आया तो मतलब उसका जो क्वेश्चन 150 होता है, एक का 2-2 नंबर का होता है, उसका 4-5 क्वेश्चन ही गलत था। उसको जस्टिफाई करने के लिए जेसीसी ऑफिस में मतलब जितना भी स्टूडेंट है वो लोग उसको जाके बोलता है कि आपका जो 4 ऑप्शन है उसमें चारों जो आंसर है वो गलत है। तब वो फिर माना उसके बाद में फिर आंसर शीट फिर जारी किया। तो उसमें क्या किया, जितना स्टूडेंट जो लिखा था, जिसको आता था, जिसको नहीं आता था, सबको दे दिया नंबर। मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिलैक्सेशन मार्क्स, सबको मार्क्स मिला। जैसे 8 मिला या 16 मिला, 4 क्वेश्चन में गलत था, 2-2 नंबर करके था, सबको मार्क्स मिला। उसमें मुझे क्या बेनिफिट हुआ? 4 क्वेश्चन जो सबको आप नंबर दिए, उसमें तो भी हो सकता है कि सारे कैंडिडेट को उसका आंसर नहीं मालूम था, उसमें तो प्रॉफिट नहीं हुआ। अब यहाँ 2 क्वेश्चन आगे पीछे करके बच्चा आगे हो जाता है, कोई फेल होता है, पास होता है। अब तो मैं सरकार से ही बोलना चाहूँगी कि अगर हमने मैट्रिक लिखा लिखित में, इंटर किया लिखित में, पीजीटी का एग्जाम मतलब बीएड किया, जब पीजीटी मतलब क्या बोलते पीजी किया, सब हमने लिखित एग्जाम लिया। अगर आपको सीबीटी पैटर्न में सही एग्जाम लेने नहीं आता है, ओवर सीट में सही एग्जाम नहीं लेने आता है, तब लिखित एग्जाम लीजिए। क्या नाम है आपका? रूपा मंडल, मैं पीजीटी की स्टूडेंट। मैं आई हूँ तो बहुत दूर से सर, क्योंकि मेरा गाँव गुलूडी है, मैं बता रही मेरा ससुराल गुलूडी है, मैं धनबाद की रहने वाली हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ भी रांची में ही रहती हूँ। आज 9 अगस्त है, विश्व आदिवासी दिवस। हमारे सामने आदिवासी नेत्री निशा भगत। मैडम, आज आदिवासी दिवस है, छात्रों का ऐतिहासिक आंदोलन ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश, हर हर महादेव और ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आदिवासी दिवस की। लेकिन दुर्भाग्य है इस झारखंड राज्य का कि एक आदिवासी बेटा माननीय मुख्यमंत्री के रूप में आज विराजमान है। उसके बावजूद आदिवासी मूलवासी बच्चे जो है आज भूख हड़ताल पे अपनी जान देने पे उतारू हैं, क्योंकि लगातार झारखंड बनने के बाद 26 साल हो गए झारखंड को बने हुए। आज एक युवा झारखंड है और इस युवा झारखंड में चाहे जेपीएससी 11 की बात कीजिए, जेपीएससी 13 की बात कीजिए, जेपीएससी 14 की बात कीजिए, या पेपर लीक्स की बात आ रही है, हमारे बच्चों के भविष्य को बेचने की बात हो रही है। तो इस पे निष्पक्ष तौर से सीआईडी नहीं सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री एक आदिवासी बेटा होने के नाते, मैं एक आदिवासी बेटी होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगी, हाथ जोड़ के आदिवासी समुदाय को बदनाम ना करें। ये आदिवासी राज्य है, इस आदिवासी राज्य का सम्मान है, उसको बदनाम ना करें। मैडम, युवाओं की आवाज विधानसभा नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है?
विधानसभा ही नहीं, यहाँ से दिल्ली ही नहीं, इस भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी आवाज जा रही है, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है भारत की लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती को प्रदर्शित करता है। और ये शांतिपूर्ण तरीके से, यहाँ कोई आटी और पार्टी की बात नहीं हो रही है, यहाँ कोई जात और धर्म की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है तो छात्र छात्राओं की बात हो रही है। अगर जानबूझकर के इस राज्य सरकार के द्वारा अगर चुप्पी साधी हुई है तो ये आप देख रहे हैं बार बार वार्तालाप करना चाह रहे हैं। ये वार्तालाप नहीं चाहिए, हमें सॉल्यूशन चाहिए, हमारे बच्चों को न्याय चाहिए। झारखंड के भविष्य नहीं, ये भारतवर्ष के भविष्य है और भारतवर्ष के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये झारखंड राज्य का अभिभावक और आम जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ के लोगों को इंसाफ चाहिए, ये सामाजिक संगठन के लोग बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आज 9 तारीख है, विश्व आदिवासी दिवस, और आज संडे है। बड़ी तादाद में झारखंड के युवा ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा में अपना समर्थन देने के लिए आंदोलन छात्रों को आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं आंदोलन छात्रों का समर्थन करने के लिए पूरा झारखंड के लोग यहाँ उमड़ पड़े हैं। संपूर्ण झारखंड के लोग यहाँ आज उनको समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। आपको बता दें कि झारखंड सरकार का एक पहल हुआ है आंदोलन को समाप्त करने के लिए, और 4 सदस्यीय मंत्रिमंडल के साथ में इनका वार्ता भी हुई, लेकिन अभी तक तत्काल कोई रिजल्ट नहीं आया। कल 10 तारीख है और 10 तारीख को यहाँ के जो छात्र नेता है वो विधानसभा मार्च का आह्वान किए हुए हैं। और कल क्या होता है ये देखा जाए, सरकार इनकी बातें मानती है या इन्हें खदेड़ने की कोशिश करती है। ये अब कल आप निरंतर बने रहे हमारे सामने, हम सारी स्थिति से आपको अवगत कराते हैं। आप देखते हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे आंदोलन छात्र हैं और आज आंदोलन का लगभग 16वां दिन चल रहा है। झारखंड के जेपीएससी में की नियुक्ति में काफ़ी अनियमितता हुई और इसको लेकर झारखंड के संपूर्ण झारखंड के छात्र आंदोलनरत है। ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विगत 15 दिन हो गए यहाँ लोग आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने 4 सदस्यीय एक मंत्रियों का समूह बना के समस्या के समाधान का प्रयास किया, लेकिन कोई सम्मानजनक रास्ता अभी तक नहीं निकाला है। और छात्र कल 10 तारीख को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखे हैं और पूरे जोश खरोश के साथ, पूरी तैयारी के साथ इनको कहना है कि सरकार को हम अपनी बात रखेंगे। विधानसभा कल घेराव का कार्यक्रम है। अब देखा जाए कि कल क्या होती है, सरकार झुकती है, इनकी बातें मानती है, इनको खदेड़ने का कोशिश करती है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची के धरना स्थल से मैं मुख्तार अंसारी, ये हम अभी उपस्थित हैं धरना स्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। हमारे सामने छात्र नेता, क्या नाम है सर आपका? विशाल। हाँ, पहला अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम विशाल कुमार हुआ, हम कोर मेंबर के सदस्य हुए हैं यहाँ के। सर 14-15 दिन हो गए आंदोलनरत हुए, सरकार ने आपसे वार्ता के पहल भी की है, मंत्री स्तरीय बातचीत भी, क्या है प्रगति है? देखिए, सरकार गोल मटोल काम कर रही है, कभी इस पार्टी को कभी उस पार्टी को बुला के छात्रों की बात को दबाया जा रहा है। अभी जैसा खबर सुनने में आ रहा है, हालांकि पुष्टि तो नहीं है, कि सरकार सिर्फ जेपीएससी और रेगुलर और बैकलॉग को कैंसिल करने वाली है और बाकी सब में जांच बैठा के बोल रही है, एफआरओ एसीएफ पे जांच बैठा के 90 दिन में बोल रही है, रिपोर्ट देगी। लेकिन ये सब गोल मटोल से बात नहीं चलेगी, आश्वासन दिया जा रहा है। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस तरह की बातें, लेकिन हम लोग इससे नहीं मानेंगे। हम लोग को रद्द चाहिए, जैसे जे रद्द चाहिए तभी कुछ होगा। इसके अलावा अभी सत्र चल रहा है तो सरकार आप पर दबाव बना के आंदोलन समाप्त करना चाहिए। बिल्कुल बांटना चाह रही है सरकार, हमें 2 भागों 3 भागों में तरह तरह की बातें उठ रही है, उसे बांट के इसको आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर जाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, भीड़ जो आप देख रहे हैं यहाँ 50,000 से ऊपर से भीड़ है, अभी और भीड़ और बढ़ने वाली है। हाँ, आज शाम रात तक एकदम गजब का भीड़ होने वाला है। इसलिए मैं सरकार से विनती करता हूँ, आज अपना डिसीजन स्टैंड क्लियर कर दीजिए। कल तो विधानसभा घेराव में ज़बरदस्त
होने वाला। अच्छा, सरकार एक तरफ से वार्ता कर रही है, हाँ। बात नहीं बन रहा है, आप लोग विधानसभा घेराव का भी प्रस्ताव रखे हैं, हाँ। तो कल कुछ अनहोनी होने की भी आशंका नहीं, है? अनहोनी का कोई बात नहीं है। हम लोग सरकार से मांग ही कर रहे, कोई अनहोनी उन्होंने कोई बात नहीं है। हम लोग मांग कर रहे, सरकार हमारी छात्रों की मांग को मान ले। देखिए, हम तो सरकार से ये नहीं बोल रहे कि अपने विधानसभा सीट दे दीजिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ के भी अगर हम नहीं सफल हो पाए तो कहाँ जाएंगे बताइए ना। आप 4th ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड का भी सीट बेच दीजिएगा तो एक गरीब घर का बच्चा, एक मिडिल क्लास का बच्चा अपना घर का आर्थिक स्थिति को कैसे ठीक करेगा सर? नहीं, दिल्ली में भी आंदोलनरत हुआ, वहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चला। तो चूंकि झारखंड एक आंदोलन का ही स्टेट है, लेकिन यहाँ वो दुर्गति नहीं होगी। लेकिन 14-15 दिन हो गया, सरकार को जिस तत्परता से काम करना चाहिए तो वो नहीं हो रहा है। फिर भी हम लोग शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे। हम लोग का विधानसभा घेराव शांतिपूर्ण रहेगा, किसी तरह आंदोलन की कोई बातें नहीं। क्या आपको क्या नाम हुआ? विशाल। और क्या है आप? हम कोर मेंबर की कमेटी करा दें, कोर मेंबर। हाँ, ये छात्र के नेता थे। मैं अभी धरना स्थल पे उपस्थित हूँ। सर, ये आप जो सूची दिखा रहे हैं, ये क्या चीज है और क्या कहना चाहते हैं? झारखंड सरकार जो अन्याय कर रही है जनता के प्रति, युवाओं के प्रति, उसका एक काला चिट्ठा का सबूत के रूप में दिखाना चाहता हूँ कि जब पहली बार झारखंड से जब एग्जाम हुआ तो सीआईडी का जो पहली टीम गठित हुई थी, उसमें सीआईडी ने रिपोर्ट दिया, माना कि हम लोगों के द्वारा सीजीएल के परीक्षार्थियों को 135 क्वेश्चन का आंसर रटा दिया गया था, जिसमें से 120 क्वेश्चन का आंसर सही पाया गया था। यानी कि अपने प्रारंभिक जांच में सीआईडी की पहली टीम ने पाया कि हाँ, पेपर लीक में ऐसा गड़बड़ी हुई है, लेकिन उस पूरे टीम को ही झारखंड सरकार ने बदलने का काम कर दिया। और सेकंड जो सीआईडी टीम हुआ, उसने हेर फेर करते हुए बोला कि नहीं, पेपर लीक नहीं बल्कि कुछ क्वेश्चन गेस किए गए थे। तो इसीलिए हम लोग का सीआईडी को भरोसा नहीं रहा। तो राज्य सरकार की संस्था है, उसका उस पर इन्फ्लुएंस होता है। केंद्र सरकार की संस्था अगर सीबीआई आएगी तो बेहतर तरीके से जांच होगी, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी, और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी और सीजीएल, झारखंड सीजीएल रद्द होगा। पांडव मान, बोकारो से। बोकारो। सर, ऐसा है कि आप लोग अपना पढ़ाई के टाइम में यहाँ आंदोलनरत हैं, और देखा यह गया कि झारखंड के जो चीफ सेक्रेटरी थे वो यहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनकी देखरेख में ये अनियमितता हुई, कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पे किसी को शौक है नहीं, हम सभी स्टूडेंट हैं, और जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका सेटअप जो है, देखिए कैसे बर्बाद किया जा रहा है। जो ह्यूमन कैपिटल है, और आज के डेट में जो एज देख सकते हैं, यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं सारे, सभी का एज या तो 22 से लेकर 35 बिटवीन यही होगा। किन्हीं को शौक नहीं है कि अभी इनका जो पोटेंशियल है, एनर्जी पोटेंशियल है, आप सोच सकते हैं किसी और चीज़ में लगना चाहिए था, जो कि देश के डेवलपमेंट में लगना चाहिए था। और देखिए, हम इस तरह से रोड पर आकर और यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका आंदोलन में मुख्यमंत्री दिखावा कर रहे हैं, मंत्रिमंडल का लोगों को बातचीत हुई, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ है, कैसे देखते हैं? देखिए, डेलीगेशन जो भी हमारे डिमांड्स हैं, डेलीगेशन वहाँ पे गए डिमांड्स के लिए। अब मुख्यमंत्री जो भी आश्वासन दे रहे हैं, वो लिखित दे रहे हैं, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कल हमारा विधानसभा के लिए मार्च है, वो हमें करना है। मेरा नाम अभिषेक है, धनबाद से। जनहित से जुड़ी खबरों के लिए PMN न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।